नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। महान गायिका लता मंगेशकर दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। 92 वर्षीय लता जी का रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी को उनके भाई ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। इस दौरान राजनीति, खेल, मनोरंजन जगत सहित कई क्षेत्र के लोग लता जी की इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। देश की मशहूर गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया था और सशस्त्र जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। अंतिम संस्कार में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान समेत तमाम हस्तियां पहुंचे थे। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी। दरअसल 92 साल की उम्र में रविवार को लता मंगेशकर का निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश विदेश के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मुंबई नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा कि दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए पार्क के लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्र को बंद कर दिया गया। महान गायिका के अंतिम दर्शन के लिए लोग दोपहर 1 बजे से पार्क में पहुंचने लगे थे। लता मंगेशकर के 8 जनवरी को कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 1 महीने से वो आईसीयू में लाइफ सपोर्ट पर थी। 6 फरवरी को उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है। सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है, जिसके चलते देश भर में राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्काई प्लस मल्टीमीडिया एंड सरक प्रोडक्शन के पहल के तहत उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किए गए रॉयल इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग लेकर लखीमपुर की रिकी बोरा ने सफलता हासिल की है। स्काई प्लस मल्टीमीडिया एंड सरक प्रोडक्शन के पहल पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में पिछले 31 दिसंबर 2021 को आयोजित किए गए रॉयल इंडिया इंटरनेशनल मिस्टर, मिस, मिसेस एंड मास्टर किड्स प्रतियोगिता में भाग लेकर लखीमपुर के रिकी बोरा ने राज्य को गौरवान्वित किया है। लखीमपुर जिले के हारमोती के निवासी तथा भारतीय डाक सेवा के कर्मचारी रातुल बोरा एवं लालुक आदर्श अस्पताल की नर्स कुंज भुइया बोरा की इकलौती बेटी रिकी बोरा ने मिस प्रिंट विनर के प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन करने में कामयाब हुई है। दुनिया भर के विभिन्न देशों के 900 छात्र छात्राओं द्वारा भाग लिए गए इस प्रतियोगिता में केवल 70 छात्र छात्राओं के बीच ही फाइनल प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था। डायरेक्टर शाहरुख अली खान और ध्रुव ज्योति शर्मा के नेतृत्व में असम से कुल 16 प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। गौरतलब है कि अगले जून महीने में दुबई में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए असम से रिकी बोरा को चुना गया है और इस खबर से समग्र असम वासी गर्व महसूस करने के साथ साथ सभी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। मॉडलिंग मुक लखीमपुरे दीपज्योति सारे शिकाइছিলে, देन कृष्ण सारे और बहुत इन्स्पिरेशन माने मोर बहुत डांगर एटा इन्स्पिरेशन है बानज्योति सर शिवसागरर। तेखेतर भिडिओ चाइ मैं बहुत माने टैलेंट लाभ करिसु, बहुत शिकिसु और ये शोटू माने दिल्ली शोटूत मुक आगुवाई निसे मिस्टर ध्रुवज्योति सारे और शाहरुख सारे माने तेखेतসকলে মোক बहुत हेल्प करिसे आगुवाई जाबले और बहुत सहयोग करिसे। थैंक यू। नारायणपुर से जयंत कुमार हाजरिका की रिपोर्ट, असम आदित्य। आज सापेखाती पुलिस ने कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले लोगों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। सापेखाती पुलिस ने कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले लोगों के बीच अभियान चलाया। सोमवार को सापेखाती थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में सापेखाती पुलिस की एक टीम ने साप्ताहिक बाजार में मास्क न पहनने वाले लोगों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया।
इसके साथ ही पुलिस अधिकारी ने सभी से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने का भी अनुरोध किया है। चराइदेव से रूपामुनि गोगोई की रिपोर्ट, असम आदित्य। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत को एक और वैक्सीन मिल गई है। भारत के दवा महानियंत्रक ने 1 डोज वाली स्पुतनिक लाइट के आपातकालीन उपयोग को मंजूर दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को ये जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि DCGI ने 1 डोज वाली स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के भारत में आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को बताया कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में कोविड रोधी एकल खुराक वाले टीके स्पुतनिक लाइट के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत के केंद्रीय दवा प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद ये कदम उठाया गया है। सिफारिश में विभिन्न नियामक प्रावधानों के तहत स्पुतनिक लाइट के सीमित आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने को लेकर सुझाव दिया गया। स्पुतनिक लाइट पूरी तरह स्पुतनिक V के घटक 1 के समान है। मांडविया ने ट्वीट किया, DCGI ने भारत में कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक लाइट के एकल खुराक के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। ये देश में 9वां टीका है। मंत्री ने कहा कि इस टीके से कोरोना वायरस के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को मजबूती मिलेगी। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि 31 जनवरी को एक बैठक के बाद विषय विशेषज्ञ समिति SEC की सिफारिशों के मद्देनजर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने स्पुतनिक लाइट टीके का आयात करने की अनुमति देने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डॉक्टर रेड्डीज ने सीमित आपातकालीन उपयोग और बूस्टर खुराक टीकाकरण के लिए टीके की प्रभावशीलता और सुरक्षा से संबंधित आंकड़ा भी पेश किया। कंपनी ने बताया कि स्पुतनिक लाइट टीका रूस और अर्जेंटीना सहित 29 देशों में स्वीकृत है। कुछ वक्त पहले सामने आए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि स्पुतनिक V टीका और इसकी एक खुराक वाले स्पुतनिक लाइट बूस्टर टीके ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदर्शित की है। गामेलेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी तथा रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF ने स्पुतनिक V टीकाकरण के बाद स्पुतनिक लाइट बूस्टर SARS-CoV-2 के स्वरूप B1.1529 ओमिक्रॉन के प्रति एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के प्रति अत्यधिक न्यूट्रल शीर्षक वाले आलेख में कहा था कि टीके से गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना के खिलाफ मजबूत सुरक्षा मिलती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। 21 फरवरी से पूरी तरह से टीकाकरण करवाने वाले पर्यटकों के लिए अपनी सीमाओं को दोबारा खोल रहा है ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को दुनिया के कुछ सबसे सख्त और सबसे लंबे समय तक चलने वाले महामारी यात्रा प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया 21 फरवरी से पूरी तरह से टीकाकरण करवाने वाले पर्यटकों के लिए अपनी सीमाओं को दोबारा खोल रहा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को दुनिया के कुछ सबसे सख्त और सबसे लंबे समय तक चलने वाले महामारी यात्रा प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। पीएम मॉरिसन ने कहा, लगभग 2 साल हो गए हैं जब हमने ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं को बंद करने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया इस साल 21 फरवरी को सभी शेष वीजा धारकों के लिए हमारी सीमाओं को फिर से खोल देगा। बस शर्त यही है कि एंट्री लेने वालों का टीकाकरण हुआ होना चाहिए। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 7 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया और पूरे अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया। 1862 में ब्रिटेन के साहित्यकार एडवर्ड ब्राउन का जन्म हुआ था। 1962 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा पर पूर्ण व्यापारिक प्रतिबंध लगाया। 1964 में ब्रिटेन के म्यूजिक बैंड बीटल्स का अमेरिका में आगमन हुआ था। उनके शो को करोड़ों लोगों ने देखा था। 1969 में अल फतह के नेता यासर अराफात फलस्तीनी मुक्ति संगठन PLO के अध्यक्ष बने थे। 1983 में कलकत्ता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई थी। 1986 में राजनीतिक अस्थिरता के चलते हैती के राष्ट्रपति जुआन क्लाउड डुवेलियर अमेरिका के सहायता से भागकर फ्रांस चले गए थे।
1990 में टेनिस की दुनिया के बेताज बादशाह रहे ब्जॉर्न बोर्ग ने मिलान में आत्महत्या का प्रयास किया था। 1992 में स्वदेश में ही निर्मित पहली पनडुब्बी INS शाल्की को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 1999 में जॉर्डन के शाह हुसैन की मौत के कुछ ही घंटे बाद उनके पुत्र अब्दुल्लाह देश के शासक बने थे। और आज ही के दिन सन 2005 में ब्रिटेन की एलन मैकार्थर ने रिकॉर्ड समय में अपनी नौका से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।